तो देखिए दोस्तों, मैं अभी एक पहाड़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इंडिया में सबसे बड़ा पहाड़ है। तो हम लोग बहुत ही ऊपर अभी आ गया और इसका जो कुछ इस तरह देखिए, वो कितना ऊपर में खड़ा है, बहुत ही ऊपर में खड़ा है। तो मैं पूरा दिखाना चाहूँगा। ये साइड में बुरा पहाड़ है और मैं जिधर बात कर रहा हूँ देखिए, ये मतलब बहुत ही एक ऊंचाई वाला एक पहाड़ है। तो अभी मैं इतना तक आया हूँ, नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं। देखिए इधर से आया था हम, और मतलब बहुत ही ऊंचाई है पहाड़। उसके साथ जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग वीडियो देखकर अगर अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चप्पल इतना स्लिप होता है ना, क्या बताऊँ, बहुत ही स्लिप होता है चप्पल। बहुत ही ऊंचाई है। तो आ ही गए हम पूरा टॉप में, एकदम टॉप का ऊपर में आ गया। तो इतना है, तो हम और भी ऊपर चला जाएंगे, और बहुत ऊपर चढ़ेंगे और दिखाएंगे कि ये कैसे दिखता है। तो अभी आ गया है हम लोग पहाड़ का जो पूरा टॉप मॉडल ऊपर का है, एकदम ऊपर का जो हिस्सा है ना, तो उतना तक हम लोग अभी पहुंच गया है। मतलब इंडिया का ये जो पहाड़ है ना, ये एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तो यहाँ देखिए, बारिश का पानी की वजह से नदी जैसे हो गया है। यहाँ एकदम नदी जैसे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ मछली भी होगा शायद, मतलब पानी बहुत ही साफ पानी है, एकदम पीने के लिए दिल कर रहा है। क्या करूँ, ग्लास नहीं है, नहीं तो हम पीने वाला था। तो छोड़िए, और भी दिखाता हूँ। और वो मतलब क्या बताओ, ये है। और बहुत ही हवा मार रहा है, बहुत ही हवा दे रहा है। इसके ऊपर में बहुत ही ठंडा है। ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. വണ്ടർഫുൾ ഏരിയ. ദാ എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ തടാകം വളരെ നയന മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് നീന്തി തുടിച്ചാലോ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷേ ഈ വാരിഷ്, ഈ മഞ്ഞ് നമ്മളെ ഈ അവസരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-40 കിലോമീറ്റർ അകലം വരെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകാൻ സാധിക്കും. കട്ടപ്പന, വെള്ളയാംകുടി, ഇടുക്കി, അഞ്ചുരുളി തടാകം, തമിഴ്നാട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് വളരെ അനുപമമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. तो हेलो दोस्तों, मैं पहले बताया था कि एक बड़ा एक पहाड़ में आप टॉप मॉडल में जाकर हम बताएंगे कि इसका जो चेहरा है वो कैसा है, मतलब इसका इधर ऊपर में क्या चल रहा है, मतलब दिखने में कैसा है, पूरा दिखाने के लिए मैं अगर आया है। देखा है आप लोग, पीछे में मेरा पीछे में पानी है, वो बारिश की वजह से पूरा पानी जम के रखा है यहाँ में। और यहाँ में बहुत ही एक अच्छा है, मतलब लुक बहुत जास्ती लुक है, बहुत अच्छा लुक है, दिखने में बहुत ही अच्छा है। अगर ये मौसम थोड़ा अच्छा होता ना तो पूरा साफ दिखता। देखिए उसमें जो कटप्पना का जो टाउन है ना, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है एकदम, मतलब इतना वो हो गया, अंधेरा जैसे हो गया है, धुआं जैसे निकल रहा है, धुआं की तरह, मतलब पूरा सफ़ेद कलर दिख रहा है, अच्छा से क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं तो हम दिखाने वाला था, जब हम ये पहाड़ का नीचे में था आने के लिए, इधर कोशिश कर रहा था, वो उस टाइम पे उधर में बहुत ही एक अच्छा लुक था। लेकिन हम जब यहाँ ऊपर आया तो यहाँ में मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है एकदम, मतलब जगह भी बहुत अच्छा है। यहाँ में नीचे भी आप लोग देख रहे हैं, पत्थर जैसा है, पत्थर लगा हुआ है, मतलब क्लीन है, पूरा अच्छा क्लीन है। यहाँ में कुछ मतलब दूसरा जानवर वगैरह ये सब कुछ नहीं है, एक आदमी भी नहीं है, एकदम साइलेंट जगह है। तो यहाँ हम लोग आया है
और दिखाने के लिए, और मेरा साथ और दूसरा एक आदमी को भी लेकर आया है, वो भी आया है, बहुत परेशानी कर कर आया। आप लोग को ये टाउन दिखाने वाला था, लेकिन अभी टाउन दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही वाइट कलर हो गया है ना, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग मेरा ये वीडियो अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज को थोड़ा फॉलो करना है। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि मैं हर टाइम ऐसा वीडियो आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, किधर भी जाने के लिए तैयार हूँ, जाके आप लोगों को ऐसा वीडियो दूंगा, दिखाऊंगा। और हर जगह आप किधर भी आप जाने के लिए कमेंट पे लिखिएगा किधर जाने का आप वीडियो चाहिए, हम उधर ही जाके हम वीडियो रिकॉर्ड करके लाएगा आप लोगों को दिखाने के लिए। और आज दिखाऊंगा कि हम यहाँ जो आया कितना बड़ा पहाड़ में आया है, और यहाँ में जो ना मतलब बहुत ही बारिश जैसा हो रहा है, थोड़ा इसके वजह से मतलब कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम थोड़ा दूर से डिस्टेंस से हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए हमारा चप्पल वगैरह एक हमने साइकिल उधर सर के आया है, लेकिन मैंने कोशिश करके आया, बहुत ही स्लिप होता है क्योंकि बारिश होने से ना बहुत ही लंबा होता है। എങ്ങനെയായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്? വളരെ സൂപ്പറായിരിക്കുന്നു. അതിമനോഹരമായ മലയാണ്. ഈ മല കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും, നയനമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. ഈ മഞ്ഞ് കാരണം ഒത്തിരി ദൂരേക്ക് നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ മലകൾ സഞ്ചാരികൾ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം കീഴടക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. उन्होंने बताया है कि वह बारिश की वजह से रास्ता बहुत ही स्लिप होता है, और ये साइड में कुछ दिखाई भी नहीं देता है, इतना मतलब बारिश जैसा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं है। 10 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस में हम लोग सिर्फ देख सकते हैं। तो आज देखिए ये इतना तो हम दिखाएंगे, और भी दिखाएंगे दूसरे जगह पर जाके। ഒരു സുഖമാണെന്ന് കരുതട്ടെ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മലയെക്കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് ഗ്രഹിക്കും എന്ന് കരുതട്ടെ. ഒരു 10-45 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ഞാൻ ഈ മലയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്ക് ഒരു കന്നുകാലി ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കന്നുകാലികളെ ഇവിടെ മേയാനായിട്ട് വിടുകയും അതിനെ അടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ മലയുടെ ഓരോ ഇഞ്ചുകളും ഓരോ അടികളും നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ്. ഇത് വന്ന് കാണുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരമായിരിക്കും. കന്നുകാലികളെ വളർത്താൻ ഒരു ഫാം ഉണ്ടാകാൻ 1-2 ഫാമുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡുകൾ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. കന്നുകാലികൾ സുലഭമായിട്ട് മേയാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈ റേഞ്ചിലെ ഹൈ ഏരിയയായ ആനമുടി വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊക്കം വരെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ദൃശ്യമാകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കട്ടപ്പനയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കട്ടപ്പന, പാറക്കടവ്, ഹിൽ ടോപ്പ്, പ്ലേമല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വണ്ടർഫുൾ ഏരിയ. നിങ്ങളിത് വന്ന് കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഭാഗ്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനും വരെ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.